आइए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले आपको अयोध्या लिए चलते हैं, जहां होने वाले ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां कैसी हैं वो आपको दिखाएंगे। 25 नवंबर को ये समारोह अयोध्या में धूमधाम के साथ होने वाला है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी समेत देश की जानी मानी हस्तियां पहुंचेंगी, जो इस ऐतिहासिक पल की साक्षी बनेगी। राम मंदिर ट्रस्ट और अयोध्या प्रशासन ध्वजारोहण समारोह के सफल आयोजन के लिए इन दिनों जुटा हुआ है और इसी सिलसिले में आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों से समारोह से जुड़ी तमाम तैयारियों की जानकारी भी ली। नवंबर की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह से जुड़ी हलचल हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे, जहां सबसे पहले उन्होंने हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा की और फिर रामलला के दरबार में जाकर पूजा अर्चना की। पूजा संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में ध्वजारोहण समारोह से जुड़ी तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा मौजूद रहे, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 25 नवंबर के दिन मंदिर परिसर में होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते नजर आए। देखिए, जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और वो 11 नंबर गेट से प्रवेश कर रहे हैं। यही वो प्रवेश द्वार रहेगा जहां से प्रधानमंत्री का आगमन होगा और उसको देखने के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करने के लिए आए हैं और यहाँ पे लगातार तैयारी दिख रही है और इसी गेट से ही प्रधानमंत्री का भी आगमन होगा। और लगातार आप देख रहे हैं यहाँ सुरक्षा व्यवस्था मजबूत है और वो दिन वो क्षण आ चुका है जब 25 नवंबर को इस शिखर पर ध्वजा फहराएगा। मुख्यमंत्री के अयोध्या दौरे के साथ ही राम मंदिर के शिखर पर होने वाले ध्वजारोहण का एक रिहर्सल वीडियो सामने आया है, जिसमें मंदिर के शिखर पर लगे ध्वजदंड पर केसरिया रंग की श्री राम पताका फहराती हुई नजर आई। जानकारी के मुताबिक ये ध्वज पूरी तरह वैदिक और पारंपरिक विधियों से तैयार किया गया है, जिसकी लंबाई 22 फीट, चौड़ाई 11 फीट और वजन करीब 11 किलो बताया जा रहा है। रिहर्सल के दौरान अपनाई गई ध्वजारोहण की यही प्रक्रिया 25 नवंबर को पीएम मोदी के हाथों होने वाली है। पताका भगवान के मंदिर पर शिखर पर लगेगा, उसे भी देखा गया था, वो ऊपर तक लहराता रहा। एक तरीके से तैयारी के विवरण है, उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। न्यास के जो जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, उनके ही नेतृत्व में, उनके ही देखरेख में यह जो पवित्र कार्यक्रम 25 नवंबर का है उसको संपन्न कराया जाए। खबर यह है कि ध्वजारोहण समारोह से जुड़े अनुष्ठान 20 नवंबर से शुरू हो जाएंगे। पहले दिन कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसके लिए 108 महिलाओं को आमंत्रित किया गया है, जो कलश मंदिर परिसर से लेकर सरयू तट तक जाएंगी, जहां कलश में सरयू का पवित्र जल भरकर वापस मंदिर आएंगी और फिर यज्ञ मंडप में कलश स्थापना की जाएगी। ध्वजारोहण से जुड़े ये सभी अनुष्ठान काशी के आचार्य गणेश्वर द्रविड़ के निर्देशन में होंगे। 25 नवंबर को 11:46 से 12:28 तक जो यह अविजित मुहूर्त रहेगा, इस अविजित मुहूर्त में जो भी काम करिएगा वो अविजित ही अविजित रहेगा, वह सदा सर्वदा के लिए अक्षुण्ण रहेगा। जितने भी अनुष्ठान हैं, सारे अनुष्ठान की पूर्णता जो अविजित मुहूर्त में, जो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है, इससे बढ़ करके, इससे सुंदर मुहूर्त कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि इसी मुहूर्त में भगवान का जन्म हुआ है। इसी मुहूर्त में जन्म होने के नाते यह पावन पवित्र मुहूर्त है, इसीलिए भगवान का प्रतिष्ठा भी अविजित मुहूर्त में हुआ था और भगवान के जो भव्य दिव्य मंदिर पर यह ध्वज लगेगा, यह भी अविजित मुहूर्त में लगेगा। तो बड़ा ही ये आनंद का विषय है, बड़ा उमंग का विषय है, बड़ा आह्लाद का विषय है। मैं बहुत ही आह्लादित हूँ। ध्वजारोहण समारोह का ये कार्यक्रम राम विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर आयोजित किया जाएगा। ये कार्यक्रम राम मंदिर निर्माण कार्य की पूर्णता का औपचारिक संदेश भी होगा। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे फिल्मों और वेब सीरीज की। नवंबर का ये महीना फिल्मी दर्शकों
और वेब सीरीज प्रेमियों के लिए बहुत ही अहम होने जा रहा है। लॉन्च इवेंट रखा गया जिसमें फिल्म की स्टार कास्ट मौजूद रही। इस दौरान रणवीर सिंह मीडिया से बातचीत में काफी भावुक भी हो गए। Today is a very special day. It's a very special day क्योंकि a very special film has been made, and that is this film Dhurandhar. Thanks to this man Aditya Dhar. वो पेपर पे जब उन्होंने ये स्क्रिप्ट सुनाई थी, इतनी ambitious film को बैक करने के लिए you needed somebody like a Jyoti and a Jio, and without that none of us would be here standing here. And Ranveer, what he I'm a king, but I'm far from a saint. They call me a bad man, that's a good thing. Mama said swing back when another man swings, so I make my mama proud. धुरंधर को लेकर एक खबर ये भी है कि ये फिल्म 2 पार्ट्स में रिलीज होगी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि फिल्म का पहला पार्ट 5 दिसंबर 2025 में आएगा, वहीं दूसरे पार्ट को अगले साल जून से पहले रिलीज होने की बात कही जा रही है। फिलहाल रणवीर सिंह करीब 2 साल बाद बड़े पर्दे पर बतौर मेन लीड आ रहे हैं। ऐसे में फैंस उन्हें देखने के लिए बेहद एक्साइटेड हैं। ट्रेलर लॉन्च के बाद फैंस की ये एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ गई है। Thank you, ma'am, for creating this grand and glorious launch for what is an insane trailer. कभी वो दिन थे जब भारत ने चीन को सिर्फ अपना पड़ोसी नहीं, अपना भाई माना था। लेकिन 1962 को पता चला कि ये भाईचारे की भावना दोनों तरफ नहीं थी। धुरंधर के अलावा फैंस एक और फिल्म का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और वो फिल्म है 120 बहादुर। ये फिल्म 21 नवंबर को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है, जिसमें 1962 में चीनी सेना से लड़ने वाली 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट के बहादुर सैनिकों की जंग दिखाई गई है। फिल्म में अभिनेता फरहान अख्तर मेजर शैतान सिंह का किरदार निभा रहे हैं। तुम सब किसान के बेटे हो, जमीन के लिए लड़ना तुम सबके खून में। और इस बार बात जमीन की नहीं, हमारे सर जमीन की है। उस्ताद, एक आधा जैकेट मिल जाता तो। अपना पहला चीनी फौजी मार और उसकी जैकेट ले। कल जब सरहद पर दुश्मन से भिड़ने जाऊंगा तब क्या करोगे? सर ऊंचा करके सबको कहेंगे कि हम एक सच्चे देशभक्त की बीवी हैं। आपने कभी किसी की जान ली है? अहीर हैं हम, कोई प्यार से मांगेगा तो जान भी दे देंगे, पर जो बात देश पे आई 100 की जान ले भी लेंगे। 3000 चीनी रजांगला की तरफ बढ़ रहे हैं। सर वहाँ हमारे सिर्फ 120 जवान पोजीशन है। अगर आज हम पीछे हट गए तो कल तक चुशुल और कुछ फिल्म का ट्रेलर दर्शकों को बहुत पसंद आया है और अब वो फिल्म का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बड़े पर्दे पर ही नहीं बल्कि OTT पर भी नवंबर के इस महीने में दर्शकों के लिए काफी मनोरंजन आने जा रहा है। इन्हीं में से एक द फैमिली मैन वेब सीरीज है, जिसका तीसरा सीजन 21 नवंबर को Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज होने जा रहा है। फैमिली मैन सीजन 3 आ रहा है 21 नवंबर को। आप इसे देखना मत भूलिएगा, ठीक है? द फैमिली मैन के पहले 2 सीजन को लोगों ने खूब प्यार दिया था। ऐसे में तीसरे सीजन का दर्शक बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फैमिली मैन के इस तीसरे सीजन में श्रीकांत तिवारी एक बड़े मिशन पर हैं, लेकिन उन्हें अपने ही देश की इंटेलिजेंस यूनिट और 2 नए दुश्मनों से निपटना पड़ता है। आपका कोड नेम भी है क्या? लाइक टाइगर, पैंथर, लायन? इंटेलिजेंस में काम करते हैं बेटा, सर्कस में नहीं। सर, आपके नाम पे एक अरेस्ट वारंट इशू हुआ है। आई एम अ सस्पेक्ट। इस बार जो है श्रीकांत तिवारी की अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और इन 4 सालों में 5 सालों में बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं और जहाँ से कहानी शुरू होती है और वहाँ से पता चल जाता है आपको कि ये क्या क्या गुज़र चुका है इनके जीवन में और आगे क्या
होने वाला है वो स्क्रिप्ट में है, तो उसी के बेसिस पे आप फिर से चीज़ों को नए सिरे से देखना शुरू करते हो। हाँ, किरदार के जो अपनी जो बैक स्टोरी है, किरदार की अपनी जो एलिमेंट्स हैं, वो उसको हमेशा जो है साथ में लेके चलने की आप कोशिश करते हो। श्रीकांत सर ने अपनी फैमिली को भी इस सब में घसीट लिया है। ट्रेलर को देखने के बाद ये कहा जा रहा है कि फैमिली मैन का ये सीजन और भी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जयदीप अहलावत रुक्मा के रूप में कलाकारों की टोली में शामिल हो गए हैं, जो श्रीकांत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बनने वाले हैं। वहीं निमृत कौर ने भी सीरीज में विलेन का किरदार निभाया है। इनके अलावा जुगल हंसराज, आदित्य श्रीवास्तव और हरमन सिंघा भी सीरीज में दिखाई देंगे। ऐसा पार्ट मुझे आज तक इंडिया में प्ले करने को नहीं मिला है, या आई थिंक लाइफ में एक जो होता है एक फेम फटाल जिसको कहा जाता है, बिल्कुल कोई बैक स्टोरी हमें पता नहीं है इसकी, कहाँ से आ रही है, क्यों ये ऐसी है, वो उनकी आई थिंक जो एक उनका स्क्रीन टाइम भी है मीरा का, वो अपने आप में एक एक ऐसा क्रिस्पली प्लेस्ड है कि हम उसमें जाते ही नहीं कि वो कहाँ से आई हैं, क्यों हैं ऐसी, व्हाट आर हर मोटिवेशंस, या क्यों इस दुनिया से जुड़ी हुई है, बिकॉज इट्स अ वेरी ऑड प्लेसमेंट फॉर अ वुमन टू बी रनिंग अ शो विच मोस्टली अ मैन विल रन, है ना। ऐसा किरदार जनरली आप एक वेरी स्वाव सूटेड जेम्स बॉन्ड काइंड ऑफ फीलिंग जो आपको एक आती है कैरेक्टर की, तो वो अपने आप में एक एक अनोमली है, वैसे मुझे ऐसे लगता है। वहीं सिनेमा घरों और कान फिल्म फेस्टिवल में अपना लोहा मनवा चुकी होम बाउंड अब OTT पर दस्तक देने जा रही है। नीरज घायवान की ये फिल्म दो दोस्तों और पुलिस परीक्षा पास करने की उनकी जद्दोजहद को दिखाती है। फिल्म में ईशान खट्टर, विशाल जेठवानी और जानवी कपूर मुख्य भूमिकाओं में हैं। नीरज घायवान की ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर 21 नवंबर को स्ट्रीम होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात उस खबर की जो चंडीगढ़ से खुले में कूड़ा फैलाने वालों की नींद उड़ा देगी। अब तक इधर उधर कचरा फैलाने वाले लोगों की ढोल नगाड़ों की गूंज पर बारात निकलने वाली है। सिटी ब्यूटीफुल नाम से भी मशहूर चंडीगढ़ में खुले में कचरा फेंकने वालों के घर अब नगर निगम की टीम पहुंच रही है और इस दौरान उनके साथ ढोल नगाड़े वाले भी होते हैं, जिनकी गूंज पर चालान की एक कॉपी कचरा फैलाने वालों को दी जाती है। कूड़ा फैलाने पर जलील करने वाला एक रिटर्न गिफ्ट भी दिया जाता है, जिसमें उनकी तरफ से फेंका गया कचरा ही होता है। इस स्वच्छता अभियान की शुरुआत मरी माजरा इलाके से हुई है, जहां खुले में कूड़ा फेंकने वाले एक परिवार का 13,401 रुपए का चालान काटा गया। यानी कि हर लिहाज से चंडीगढ़ में खुले में कचरा फेंकना गुनाह बन चुका है। देश के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक चंडीगढ़, जिसका जब भी जिक्र आता है सुंदरता के चर्चे शुरू हो जाते हैं। अपनी वास्तुकला, चौड़े और साफ सुथरे रास्ते और सुंदर पार्क के लिए मशहूर चंडीगढ़ में अब यहाँ वहाँ कचरा फेंकने वालों की खैर नहीं। लापरवाह लोगों को ऐसा करने से रोकने के लिए चंडीगढ़ का नगर निगम अब उनकी परेड निकालने की तैयारी कर रहा है। अलग अलग सेक्टरों में फैला चंडीगढ़ द सिटी ब्यूटीफुल के उपनाम से मशहूर है। 51% हरियाली वाला ये शहर कई प्रजातियों के पक्षियों, गिलहरी और तितलियों का भी घर है। आधुनिक वास्तुकला के अद्भुत नमूने हैं चंडीगढ़ में। इसके अलावा वाहनों और पैदल चलने वालों के लिए देश के दूसरे शहरों की तुलना में बेहतर रोड नेटवर्क भी है। हालांकि अब चंडीगढ़ में लोगों की लापरवाही की वजह से ही उसका आकर्षण कम होने का खतरा भी नजर आ रहा है। ऐसे में देश के सबसे स्वच्छ और हरे भरे शहरों में से एक चंडीगढ़ की सुंदरता को बचाने की कोशिश शुरू हो गई है। स्वच्छ और सुंदर शहर की खूबसूरती पर दाग लगाने वालों के खिलाफ अनोखे तरीके से अभियान छेड़ा गया है। अब सार्वजनिक जगह यानी खुले में कचरा फेंकने वालों के खिलाफ चालान की व्यवस्था की गई है।
चंडीगढ़ को सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता है और इसकी ब्यूटी जो है वो मेंटेन रहे, इसलिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने एक नया इनिशिएटिव लिया है, जिसमें अगर कोई कूड़ा फेंकता है और ये रिपोर्ट होता है तो उस कूड़ा फेंकने वाले इंसान के घर के बाहर जाके या इस्टेब्लिशमेंट के बाहर जाकर ढोल बजाया जाएगा और उसको हेफ्टी जो है भारी भरकम फाइन किया जाएगा। जी हाँ, एक ये इनिशिएटिव क्योंकि शुरू किया गया है क्लीनलीनेस को मेंटेन करने के लिए, और पहला केस मनीमाजरा में हुआ जहाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने ना सिर्फ जो कूड़ा फेंकने वाला है उसके घर के बाहर जाके ढोल बजाया, बल्कि उसको 13,000 रुपया फाइन भी किया। चंडीगढ़ के मनीमाजरा में पहला मामला सामने आने के बाद जहां कहीं भी खुले में कूड़ा फेंकने की शिकायत मिलती है तो कचरा फेंकने वालों को सबक सिखाने के लिए नगर निगम की एक टीम ढोल नगाड़ों वालों के साथ पहुंच जाती है। फिर मौके पर ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच नगर निगम की टीम चालान काटती है और ऐसा करने वालों को सभी के सामने चालान पकड़ा देती है। साथ ही रिटर्न गिफ्ट में उनकी तरफ से फेंका गया कचरा भी लौटा देती है। रिहायशी इलाकों या बीच बाजार में ढोल नगाड़ों की आवाज सुनकर आसपास से गुजर रहे लोग उत्सुकतावश वहां रुक भी जाते हैं, जिसकी वजह से वहां मजमा भी लग जाता है। अभी सिर्फ 5 लाख की आबादी के लिए बसे चंडीगढ़ की जनसंख्या अब 13 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है। बढ़ती आबादी के साथ शहर के रखरखाव और साफ सफाई को लेकर भी समस्या बढ़ती जा रही है, जो समझाने के बावजूद अपना कूड़ा खुले में फेंक देते हैं। ऐसे में नगर निगम की अनोखी कार्रवाई का मकसद शहर को गंदा करने वालों में शर्मिंदगी के साथ साथ जागरूकता पैदा करना भी है, ताकि वो सुंदर शहर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। हर जो शहर निवासी है वो नहीं चाहता कि उसके घर के पास, उसकी गली में कहीं कूड़े का ढेर उसको दिखे। तो हमने एक नया इनोवेटिव आइडिया लिया है और इसमें जो भी कोई कूड़ा फेंकेगा और उसकी कंप्लेंट हमारे पास आएगी तो जो रिपोर्ट करेगा उसको 250 रुपये का इनाम दिया जाएगा, और उसके घर जिसने कूड़ा फेंका होगा उसके घर के बाहर हम उसको बैक ट्रैक करके उसके घर के बाहर ढोल धमाका बजेगा, ताकि उसको कॉन्शियस किया जाए कि उसने गलत काम किया है। उसमें उसकी आइडेंटिटी नहीं रिवील की जाएगी, पर साथ उसको हम चलान कर सकते हैं। इट कैन वेरी फ्रॉम 2,000 to 13,500 एंड बिग इंस्टीट्यूशंस कैन इवन गो अप टू 1 लाख रुपीस। खुले में कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ हर हाल में कार्रवाई हो, इसके लिए चंडीगढ़ नगर निगम की तरफ से एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है, ताकि जिम्मेदार नागरिक कचरा फेंकने वालों की तस्वीरें और लोकेशन भी उस पर शेयर कर सकें, ताकि आसानी से वक्त पर कार्रवाई हो सके। नगर निगम की इस पहल की हर तरफ तारीफ हो रही है। ये बहुत ही अच्छा काम है। सफाई के लिए बहुत सारे जो काम कर सकते हैं उतने करने चाहिए। मैंने ढोल के इनके बारात लेके जानी चाहिए इनके घरों में। ये ऐसे जो गंद डालते हैं। चंडीगढ़ हमारा इतना सुंदर शहर है, इसको प्रॉपर बरकरार रखने के लिए ऐसे इनिशिएटिव लेने बहुत ज़रूरी है। ये बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए। ये स्टेप लिया है ना, ये बहुत अच्छा स्टेप है। जो अनपढ़ लोग हैं ना वही ये काम करते, पढ़े लिखे तो करते नहीं है। तो ऐसे ढोल बजा के उनका करना चाहिए। चंडीगढ़ में रहने वाले ज्यादातर लोग भी चाहते हैं कि उनका शहर स्मार्ट और स्वच्छ बना रहे। आने वाले दिनों में चंडीगढ़ नगर निगम की तरफ से ये अभियान पूरे शहर में चलाया जाएगा और लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चंडीगढ़ से असीम बसी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज।